मैं मदन तिवारी इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। सप्ताह की शुरुआत 16 मई से रविवार के दिन से शुरू हो रही है और 22 मई शनिवार के दिन सप्ताह का अंत होगा। इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में मेष से लेकर मीन राशियों तक की चर्चा की जाएगी। ये सप्ताह उनके लिए क्या कुछ लेकर आया हुआ है, उस विषय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेष राशि के लिए ये सप्ताह थोड़ा संघर्षों भरा है और आपको इस सप्ताह बहुत सावधानी से चलना होगा। खास करके उदासीनता का भाव ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से लेके आया हुआ है। मन में खिन्नता रहेगी, चंचलता रहेगी और हो सके तो आप अपने आसपास का माहौल खुशनुमा बनाएं और खान पान का विशेष ध्यान रखें। खास करके उदर रोगी और जो गठिया रोग से पीड़ित हैं उनको अपना विशेष ध्यान रखना होगा और इन सारी समस्याओं का समाधान सप्ताह के अंत में आपको मिलेगा और अपनी सारी मुसीबतों पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि के लिए सप्ताह पराक्रम भरा होगा। आप लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नए नए संपर्कों का आपको लाभ मिलेगा। जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे लोगों को, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। खास करके कार्य क्षेत्र में संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। परिवार की वृद्ध महिलाओं का ध्यान रखें। अपनी खुद के परिवार, बीवी बच्चों के बीच में एक सरल वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करें और मन की खिन्नता को दूर करने के लिए थोड़ा संगीत का कार्यक्रम या कोई भजन कीर्तन का कार्यक्रम अवश्य करें। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी खुशनुमा रहेगा। आय के स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। अनेक नए संपर्कों का लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रिएटिव फील्ड से अगर मिथुन राशि के जातक जुड़े हुए हैं तो ये सप्ताह उनके लिए विशेष उन्नतकारी होगा। नवीन सोच आपके अंदर विकसित होती हुई दिखाई पड़ रही है। धन व्यय और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश कीजिए और खास करके वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको बढ़ सकती है, इसलिए खान पान पर अंकुश रखें। कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत शानदार है और खास करके भाग्योदय जैसी स्थिति बनी हुई है। अपनी सारी परिस्थितियों को आप नियंत्रण में रखेंगे इस सप्ताह और लोगों को प्रभावित करेंगे। और नए नए तरीके, नए नए मार्ग
जो आगे बढ़ने के हैं, कर्क राशि वाले जातक इस सप्ताह खोजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष लाभकारी है। आर्थिक पक्ष मजबूत बना हुआ है, मान सम्मान में वृद्धि होगी और पिछले समय से जो लंबित कार्य पड़े हुए थे, जिनके लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो सारे सॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही उत्तम है। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र के विस्तार और व्यस्तता के कारण आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत बना हुआ है। अनेक सामाजिक मंचों पर लोगों के बीच आपका सम्मान होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और नाना प्रकार के सुखों से आप लाभान्वित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही उत्तम है। आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त चीज़ों को जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य में बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, लाभ के अनेक अवसर मिलेंगे, आय के स्रोत खोजने में आप कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मित्रों का सहयोग मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का पक्ष कमजोर नजर आएगा इस सप्ताह। हल्का सा भी अगर कोई आपको ऐसे बीमारी वगैरह का सिम्टम्स दिखाई पड़े तो तुरंत हॉस्पिटल में जाकर उसका ट्रीटमेंट कराएं, यही बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही उत्तम है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नाना प्रकार के लाभ होंगे, किसी मित्र के सहयोग से आपके काम बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य में मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन संतान से थोड़ा मनमुटाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। संतान के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह शानदार है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा संघर्ष भरा है। मानसिक चिंताएं, उलझनें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संयम की स्थिति को बनाए हुए रखिए। हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं इस सप्ताह तो निश्चित आपको लाभ होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति इस सप्ताह आपके बनी रहेगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। अनेक क्षेत्र में आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए, अपनी बाधाओं को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो संकल्प आपने लिया है वो इस सप्ताह पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। व्यवसायिक लाभ की स्थिति बनी हुई है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो भी दाम्पत्य जीवन जिनका है वो सुखी रहेंगे और उसमें काफ़ी सुख मिलेगा। व्यवसायिक साझेदारों से लाभ और खास करके वो रोगी मकर राशि वाले जिनको कोई क्रोनिकल डिजीज़ है वो इस सप्ताह उभरने की ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए जो आपका पुराना रोग है
वो इस सप्ताह उभर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शानदार है। अनेक क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपका लोहा मानेंगे, और जो कोई मुकदमा या कोई कंपटीशन में आप अपीयर हो रहे हैं तो उसमें निश्चित आपको सफलता मिलेगी, और संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य तरोताज़ा रहेगा। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण आनंद आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। व्यवसाय में उन्नति और व्यवसायिक साझेदार, अगर साझेदारी का व्यवसाय है तो साझेदारों से आपको लाभ मिलेगा। और ये सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम है। थोड़ा पेट वजन के कार्य को कम करें, अगर कोई, क्योंकि पेट की नसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए खास करके जो भारी वजनदार चीज़ों को इस सप्ताह आप ना उठाएं तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। और कोई ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे आपको पेट की नसों में प्रॉब्लम हो। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छे रिजल्ट लेके नहीं आया हुआ है। उनको थोड़ा सा मानसिक चिंताएं उनकी बढ़ी हुई नजर आ रही है, और सप्ताह का जो शुरुआती दौर है वो मानसिक खिन्नता, उदासीनता का भाव उसमें ज़्यादा रहेगा। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है और अंतिम भाग है वो शानदार है। उसमें आप अनेक समस्याओं के समाधान का मार्ग खोज लेंगे, और जो भी बाधाएं आपके मार्ग में आ रही हैं उनको नष्ट करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे सभी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया।